ठीक है, हिंदी में रखते हैं इंग्लिश। सो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर द जेईई एंड नीट। ये लेक्चर होने के बाद आप प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखो वेरियस टाइप ऑफ मोशन है, जैसे आपने पढ़ा है लीनियर मोशन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ऑसिलेशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया और सर्कुलर मोशन हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे मोशन है, लेकिन सब मोशन में अलग अलग क्वालिटी है। समझो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बॉडी प्रोजेक्ट करते, प्रोजेक्ट मतलब किसी एंगल से उसको फेंकते, जब तक आप एंगल नहीं बनाओगे तब तक प्रोजेक्शन नहीं आएगा, और प्रोजेक्शन नहीं आएगा तब तक हम लोग बोल ही नहीं सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, इसका मतलब देखो सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, समझो ये बॉडी मैंने सीधा मूव किया, ठीक है, मैंने इसमें एंगल नहीं बनाया, मैंने इसको सीधा फेंका, यहाँ पे एंगल जो सरफेस के साथ था वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने का मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं हो सकता। दिस इज द कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में मोशन या तो x डायरेक्शन में होता है या तो y डायरेक्शन में होता है। अगर इसको हम लोग ऐसे फॉल करें तो ये फॉल जब नीचे गिर रहा है दैट इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन ये y डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसे मूव कर रहा है कोई तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो दो मोशन हमारे पास हो गए कि एक x डायरेक्शन मूव करेगा तो कर सकते हैं, या तो y डायरेक्शन में होता है तो कर सकते हैं। अगर न तो पूरी तरह से y न तो पूरी तरह से x, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये जैसे ये बॉडी डाउनवर्ड नीचे फॉल हुई है तो मैंने इसको एक सर्टेन एंगल दिया है जिसका एक डायग्राम हम बना के रखे हैं ऑलरेडी। दिस विल बी द पाथ फॉलोड बाय दैट बॉडी। ओके, ये पाथ होता है पैराबोलिक पाथ। हमारे पास वेरियस पाथ्स होते हैं, समझो मैथ के टर्म से बता दूं तो अगर ये वाला ऐसा पाथ रहता है इसको बोला जाता है पैराबोला 4ax², ठीक है। अगर ऐसा कोई पाथ होता है इसको बोलते हैं लीनियर y mx, ठीक है। फिजिक्स में आप बहुत कुछ देखेंगे, जैसे कि अगर ऐसा कोई ग्राफ होता है तो उसको लीनियर ग्राफ बोला जाता है y mx, ये तुम्हारा पैराबोला होता है y 4ax², ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कौन सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोला। प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो द पैराबोलिक पाथ। दिस इज क्लियर? ओके, ये हमको नोट डाउन करके ले लेना है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग मोशन के अंदर आएंगे, बड़ा ठीक है। अब हम लोग मोशन के अंदर आएंगे। मोशन में देखो क्या देखने वाले, एक एक चीज हम लोग पूरे मोशन में देखने वाले। मोशन जब स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉइंट जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है उस मोशन का, ठीक है। ये बॉडी आपकी मूव कर रही है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल H। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल H, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम हाइट, क्योंकि आप देख सकते हो आप कोई भी बॉडी अगर ऊपर फेंक रहे हो तो एक मैक्सिमम हाइट तो अचीव करेगी, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक पाथ कवर्ड होता है, उस पाथ को हम लोग देते हैं नाम रेंज। क्या नाम है इसका? रेंज। दूसरा नाम और बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, बिकॉज़ इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसका नोटेशन रहेगा सिंपल सा कैपिटल R, नो डाउट, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ चीजें इसमें क्लियर कर दी। जिस बच्चे को डायग्राम अच्छे समझ रहा है वो बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलो, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी u को मैं नाम दे रहा हूं, u तुम्हारा है इनिशियल वेलोसिटी। ये तुम्हारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो स्मॉल u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी को कुछ एंगल पे हम लोग थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आएंगे। जैसा कि वेक्टर में देखा गया है, अगर कोई भी कंपोनेंट एंगल में वर्क करता है थीटा, तो इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। देखो एक पार्ट इधर आता है जिसको बोलते हैं ux कंपोनेंट, और दूसरा करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? uy कंपोनेंट। तो ऐसे सेम हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इसको मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूंगा, ये आएगा ux, ये आएगा uy। सिंपली मैंने दो पार्ट में इसको रिजॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि ux जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलेंगे u cos थीटा, क्योंकि देखो जो सरफेस के साथ एंगल बनाता है ये वाला एंगल थीटा है तुम्हारा, ठीक है, वो होता है u cos थीटा। तो हम लोग ux इक्वल टू देखते हैं u cos थीटा, वेयर एज uy क्या हो जाएगा? u सेम एज u sin थीटा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं uy इक्वल टू हो गया u sin थीटा। अब हम लोग को x और y कंपोनेंट की वेलोसिटीज मिल गई है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और चीजें देखते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है। चलो, जब बॉडी ऊपर मूव करती है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है। पहला तो ये हम लोगों ने बता दिया एक्स कंपोनेंट के लिए आएगा तुम्हारा वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एज एक्स कंपोनेंट, और दूसरा वाला आ रहा है वाई कंपोनेंट के लिए। ठीक है, चलो ये क्लियर। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी यूएक्स है ये रहता है कांस्टेंट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को शायद पता हो ना पता हो, बट आई रियली एक्सप्लेन टू दिस। यूएक्स मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो थ्रू आउट मोशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। देखो जब बॉडी मूव कर रहे हो यहाँ पे यूएक्स सेम रहेगा, यहाँ पे भी यूएक्स सेम रहेगा, यहाँ पे भी यूएक्स सेम रहेगा, यहाँ पे भी यूएक्स सेम रहेगा। यानी कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ux इज इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। ठीक है, हाँ चेंज क्या हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वाला चेंज होगा। वर्टिकल कंपोनेंट देखो जब बॉडी इधर से ऊपर से थ्रो करोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी और जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा, कोई भी बॉडी अगर टॉप कंडीशन पे पहुंचती है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी होती है 0। यानी अगर मैं टॉप कंडीशन की बात करूं, इस टॉप कंडीशन में जो vy की वैल्यू होगी मतलब फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम हियर टू हियर वो 0 होगी। ठीक है, यहां लिख देते हैं एट टॉप vy। अच्छा uy क्या होगा, कैपिटल Vx। ये तुम्हारा चलता रहेगा कांस्टेंट, नो डाउट ये कांस्टेंट ही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है हम लोग ने लिखा हुआ है वो कांस्टेंट सेम रहेगा, तो ये ऊपर भी क्या रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा। इतना क्लियर, मतलब हम लोग को पता चलेगा कि अगर कोई बॉडी जब टॉप पे पहुंचती है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। देखो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड है तो क्या होगा 10 9 8 7 6 ऐसे ऐसे करते 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 0 पे आएगा, और जैसे वो टॉप से फिर नीचे आता है ना तो वो कम होते जाता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, फिर बढ़ती जाती है। मतलब आपकी बॉडी पहले कम हुई टॉप पे आया 0 और फिर बाद में बढ़ती जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको सारी कंडीशन मैंने बता दी। अगर यूएस कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी व्हाट, 0, नो डाउट। अगर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, क्योंकि हमको पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dt, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि एक्सीलरेशन यहां पे क्या आने वाला है, 0। चलो इतना क्लियर, ux कंपोनेंट की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं y कंपोनेंट में। y कंपोनेंट में देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, y कंपोनेंट में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि सर y कंपोनेंट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि y कंपोनेंट है बॉडी ऊपर जा रही है तो y कंपोनेंट में अगर हम लोग एक्सीलरेशन निकालें u तो तुम्हारा सेम है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि हां देखो एकदम सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं एट इनिशियल कंडीशन मैंने बता दिया uy is equal to u sin थीटा है, ux is equal to u cos थीटा है। सिमिलरली ui तुम्हारा होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन सॉरी यहाँ पे ay आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ax तुम्हारा क्या है, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट 1 वेलोसिटी के लिए, पॉइंट 2 एक्सेलरेशन के लिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से मोशन अगर हम लोग कंसीडर करना चाहते हो तो वहां पे हम लोग लेंगे -g। जनरली हम लोग -g लेके चलेंगे बॉडी जब ऊपर जा रही है, ताकि हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर सके। ठीक है, टॉप कंडीशन में भी हम लोग एक चीज बात कर सकते हैं एकदम सिंपली। टॉप कंडीशन में देखो ux की वैल्यू सेम रहने वाली है ये vx की वैल्यू से। ठीक है, दैट इज u cos थीटा। uy क्या होने वाला है, 0। देखो मैंने पहले लिख दिया है, तो तुम्हारा ये वैल्यू है uy एट टॉप वो क्या रहने वाला है, 0। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू ले लिए 0, जिसको यहाँ पे v कैपिटल V ऐसे ले लेते हैं। टॉप कंडीशन है, एक्सीलरेशन तो 0 ही रहेगा एज इट इज, और तुम्हारा a ड्यू टू ग्रेविटी है -g एज इट इज बना रहेगा। आपका जब मोशन यहाँ से यहाँ होगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, इसके लिए हम लोग -g लेते हैं। लेकिन अगर बॉडी फॉल हो रही है तो ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो वहां पे +0 लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। g की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब लेनी है मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर बॉडी तुम्हारी ऊपर जाती है तो -g, यहां से ऐसे आ रही है तो +g। तो आपको इस रेंज में ध्यान देना है। ऐसे आप जब पढ़ रहे हो स्टडी कर रहे हो तो -g लेना है, ऐसे जब जा रहे हो तो +g लेना है। ठीक है, ताकि हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हो आपको इजीली समझ सके इधर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर दी कंडीशंस की, अब हमको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, जो हम लोग ने पहले 10th स्टैंडर्ड में काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है उसको।
इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं। फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। उसके बाद सेकेंड यहां पे होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू दी q स्क्वायर प्लस 2as। ये है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन और इसी को यूज करके हम लोग प्रोजेक्टाइल में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। v को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u है इनिशियल वेलोसिटी, e एक्सेलरेशन, t टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? देखो सबसे मेजर डिफरेंस है, कभी सोचा है दोनों में क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में? तो सबसे मेजर डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि कोई इंसान है, ये रास्ता जाना है उसको, ठीक है। अब देखो वो स्टार्ट यहां किया, पहुंचा यहां, लेकिन उसे डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा s। कहने का मतलब है मिनिमम पाथ फॉलो बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो पहुंचा है वो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर s, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी और ये काइनेटिक इक्वेशंस है, इसको हम लोग x और y डायरेक्शन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इतना राउंड डाउन करो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हो। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लगा अगर मैंने एक बॉडी को यहां से थ्रो किया और वहां पे गिरा एक पॉइंट पे, तो ये रेंज कवर किया, उस रेंज को कवर करने में जो टाइम लगा हुआ है उसी का नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां तक ऊपर जाने में जो टाइम लगा है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और जो नीचे आने में टाइम लगा हुआ है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आराम से बोल सकते हैं सर ये है टाइम ऑफ एसेंट, और जो ये वाला टर्म है उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम लोग टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल दोगे तो उसको ऐड करके हम लोग सीधा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे। तो हम लोग अब फोकस कर रहे हैं यहां से ये वाले मोशन पे, देखो पॉइंट 2 पॉइंट 1, इसमें हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन। देखो कौन सा यूज करते हैं? पहले मेरे पास दो ऑप्शन है, vx = ux + at, x डायरेक्शन के लिए लगाने के लिए। दूसरा है vy = ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, रुको ये दिखेगा, vx = ux + axt। दूसरा यूज कर सकते हैं vy = uy + ayt। ये टाइम ऑफ एसेंट होगा, क्योंकि हम लोग ने पहले ही बोला कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो यहां से यहां बॉडी जब मूव कर रही है दैट विल बी टाइम ऑफ एसेंट, नो डाउट। देखो अगर तुम ये इक्वेशन यूज करते हो तो देखो क्या होगा, आप बोल रहे हो आपका ये वेलोसिटी और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दोनों सेम है, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टाइम ऑफ एसेंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम ऑफ एसेंट 0 होगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमको यूज करना है इनडायरेक्टली ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा vy = uy + ay टाइम ऑफ एसेंट। जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम, क्या गिवन है देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एट दिस केस हमको पता है vy = 0 गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी तुम बिना देखे बोलो u sin थीटा, ओके, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, ओके। अब हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व। वैल्यू पुट करो, 0 = uy कितना है u sin थीटा, यहाँ पे आएगा प्लस -g * t। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो टाइम ऑफ एसेंट निकल के आ जाता है u sin थीटा / g। भाई ये टाइम ऑफ एसेंट आया है, टाइम ऑफ डिसेंट बाकी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टाइम ऑफ डिसेंट होता है सम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एसेंट प्लस डिसेंट, और दोनों अगर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट = u sin थीटा / g प्लस u sin थीटा / g इज इक्वल टू सीधा सीधा इसको ऐड कर देंगे तो 2u sin थीटा / g। ये हम लोग ने सिंपली इक्वेशन डिराइव कर लिया, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट्स वेरी इजी। सिंपली पहले हम लोग ने टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट लिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन y वाले डायरेक्शन में यूज किया हुआ है। y डायरेक्शन का डेटा मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम में लिख के दिया हुआ है और हम लोग ने ऑलरेडी इससे थोड़े पहले डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप डायग्राम को अप्रोच करो, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी मतलब एट टॉप पे तुम्हारा 0 है,
इनिशियल u sin थीटा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी है, वैल्यू पुट किया, आंसर क्लियर। और दोनों का सम जो होगा टोटल टाइम फ्लाइट होगा, तो कैपिटल T is equal to 2u sin theta by g, and this is an important equation for solving the any MCQs. Okay, so we will discuss the range after this. Okay, so next discussion है horizontal range. Horizontal range आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है। ये जो डिस्टेंस रहता है, कोई बॉडी मैंने थ्रो किया, वो कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, वो तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, फिर से हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब लेकिन मैं एक्स डायरेक्शन यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब ये चेक कर लेते हैं क्या बोलना चाहता है, तो ये हो जाएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट वाला ले रहा हूं, बताता हूं रीजन क्यों। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा t स्क्वायर। चलो ये है, देखो ये इसलिए लिया है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x डायरेक्शन में, आपको निकालना है रेंज, रेंज हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और अगर रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे x वाले टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, नो डाउट, तो हमको बहुत आसान गिरेगा। देखो ax 0 है, ये बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है, ये देखो ax किधर गया, ax मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ax क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ax पुट करोगे 0, ये खत्म कहानी, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन आ जाएगा ux into t। ux का मतलब है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो शुरुआत से आखिरी तक सेम चली हुई है, तो यहाँ पे, और sx क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू आ जाता है ux मतलब होता है u cos थीटा इनटू टाइम फ्लाइट। ये अभी मैंने डिराइव नहीं किया, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मैंने इससे पीछे करवाया हुआ है, वहां पे क्या हुआ है मुझे बता दो। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी डिराइव किया हुआ है 2u sin थीटा बाय g, नो डाउट ये इजी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g। इन ट्रिग्नोमेट्री 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो यहां लिख देते हैं तुम लोग के लिए sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहां हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय द g, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेंज। ये मैंने निकाल दिया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस हिसाब से आप रेंज बता सकते हो, अगर आपको वेलोसिटी और एंगल दे दे तो आप बता सकते हो बॉडी कितना दूर गिरने वाली है बाय यूजिंग फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स इतना आसान जा रहा है। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिमम। तो नेक्स्ट अब हमको क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया है, अब आखिरी चीज बच गई है इसमें मैक्सिमम हाइट। क्योंकि हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम हाइट बीच में आ रही है, हम लोग ने बॉडी थ्रो की तो कितने हाइट तक ये मैक्सिमम जाएगा और फिर गिरेगी, इसके लिए हमें मैक्सिमम हाइट यूज करना है। अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है हमको जो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं देख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू द u स्क्वायर प्लस 2ay(s) इन y डायरेक्शन, या y लिख देते हैं क्योंकि सब कुछ y में हो रहा है तो y रिक्वायर्ड है। अब इसको ध्यान से नोटिस करेंगे और चेक करेंगे मैक्सिमम हाइट क्या आएगी। हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। अब देखते हैं, तुम चेक करो इनिशियली वेलोसिटी है, हाँ है, क्या है, uy इज इक्वल टू है u sin थीटा, ये इनिशियल है। फाइनल इसके लिए क्या है, 0 है, बिना डाउट के बोलो क्या है, 0, क्योंकि हमने पहले बताया टॉप क्या है, वेलोसिटी 0 है। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बिना बोले बोल सकते हैं -g। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखो जब आप यहां से यहां मोशन किए तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है कैपिटल H, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट h। सब डेटा तो है अवेलेबल, निकाल लेते हैं हाइट, v की वैल्यू बोलो 0, ये हो जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 - g इनटू, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं बच्चा कुछ जो है, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू दी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दी, this is a formula for maximum height and we can easily learn this, okay।
तो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, उसके बाद रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगी वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इस हिसाब से 3 पैरामीटर हमने सीख लिया। इसका आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।